दिल्ली प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष CL मीना जी को मैं सल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं कि इन्होंने जो है जिस तरीके से आदिवासी मोर्चे का गठन किया, पूरी दिल्ली से एक एक इलाके में जा जाके, तो ये इसके लिए इनको बहुत बड़ा योगदान है और इसके सहयोग के लिए हम लोग एक बार ताली बजाएं इनके लिए। साथ ही प्रदेश के सभी मेरे साथी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला अध्यक्ष और सारे कर्मठ कार्यकर्ता, उन सबको भी मैं चरण वंदना करता हूं, सल्यूट करता हूं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो काफी पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है। जो भी सरकार की योजनाएं पहले होती थी वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कहते थे जब वो सत्ता चलाते थे, प्रधानमंत्री होते थे, अब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो आखिरी तक 10 पैसे पहुंचते हैं, और हमारे पास तो 10 पैसे भी नहीं पहुंचते थे। परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं कि उसने जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी है उसको भी जो देश की योजना है उसका 100% जो डिलीवरी करने का काम किया। चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो गरीबों को घर देने की बात हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, और चाहे देश का राष्ट्रपति बनाने की बात हो। आज आदिवासी समाज से जो राष्ट्रपति है हमारी बहन, वो हमारे समाज से आती है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और जब हमारी राष्ट्रपति है तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है। अब हम जो सबसे पिछड़ी हुई लाइन के आदमी थे, एक देश का ऐसा योगी प्रधानमंत्री आया जिसने हमारे समाज की सूध ली और हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद के ऊपर जो ना जाने का मौका मिला। एक भ्रष्ट कांग्रेस 1885 में कांग्रेस को बनाया गया था, अंग्रेजों ने इसको कांग्रेस को बनाया था, और 1885 के बाद लूटते लूटते कांग्रेसी जब देश को भागने लगे, छोड़ के अंग्रेज भागने लगे, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने ललकारा और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ नेताजी को हर समाज ने अपना सहयोग किया, और उन्होंने जब नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसके बाद जो है ना अंग्रेजों ने यहां से भागना शुरू किया। और भागते हुए अंग्रेज कांग्रेसियों के हाथ में सत्ता ट्रांसफर करके चले गए, और 70 साल तक गोरे अंग्रेज जाने के बाद वो काले अंग्रेज हम लोगों को लूटते रहे। आज जो देश के अंदर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के काम किए हैं, जिस तरीके से देश को डेवलप किया है, और जिस तरीके से राम मंदिर बनाने की बात है देश के अंदर, काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने की बात है, आप लोग जाइएगा उज्जैन महाकाल के वहां जाइएगा, किस तरीके से दोनों देश का विकास, कितने बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। आज हमें खुशी होती है, मैं फौजी आदमी हूं, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान और देश के दुश्मन को अच्छे से समझता हूं। पहले देश के सैनिकों के हाथ बांधे हुए थे, देश के सैकड़ों सैनिक जो है ना पाकिस्तान की जेलों में जो है अपना दम तोड़ दिया, कहीं लड़ाई लड़ते हुए, कहीं किसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में पकड़े जाते थे, उनको छोड़ा नहीं जाता था। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, तब देश का एक हवाई जहाज गिरा, एक लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर गिरा, तो उसमें एक सैनिक था, आप सब उसका नाम जानते होंगे। आप ये बताइए क्या नाम था जो वापस आया था? अभिनंदन जी। जब पकड़ा
तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में उसको हिंदुस्तान के लिए सोचना पड़ा, क्योंकि जब पाकिस्तान को लगा और अमेरिका ने उसको बोला, नरेंद्र भाई मोदी जी देश का जो प्रधानमंत्री है वो बातचीत नहीं करेगा, आपके पास 24 घंटे का टाइम है, या तो इस हिंदुस्तान के सैनिक को छोड़ दो, नहीं तो पाकिस्तान को निश्चय नाबूद कर देगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भ्रष्टाचारी होते थे, कभी पाकिस्तान 26/11 का हमला करता था, कभी कारगिल पे हमला करता था, कभी दिल्ली में बम धमाके होते थे, कभी मुंबई में बम धमाके होते थे। और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेसी बोलते थे, और हम कठोर जवाब देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बात को खत्म कर देते थे। दूसरी तरफ आज कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार कभी आपने सुना नहीं होगा जब से नरेंद्र भाई मोदी आया। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर सुबह जब उठते थे, कभी कोयला घोटाला, कभी रफेल घोटाला, कभी अनाज घोटाला, कभी टूजी घोटाला, कभी मतलब हर चीज के अंदर इन्होंने घोटाले करने का काम किया था। आज जो है कहते राहुल गांधी जी को तो आजकल और कुछ बोलते हैं गांव में, मेरे गांव में तो क्या बोलते हैं, आपके गांव में क्या बोलते हैं राहुल गांधी को? पप्पू बोलते हैं। तो एक तरफ पप्पू चप्पू और पता है छप्पू कौन कौन, लालू तालू भालू, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब इकट्ठे हो रखे हैं। देख रहे हो कैसे, क्यों इकट्ठे हो रखे हैं? क्योंकि उनको जेल में जाने से डर लगता है। लालू प्रसाद जी ने जेल काटी, कितने सारे ऐसे हैं जिन्होंने जेलों के अंदर है। और दिल्ली के अंदर तो एक नंबर का भ्रष्टाचारी और निकम्मा मुख्यमंत्री है, उससे बड़ा कोई डकैत नहीं है। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा, इसने 5-7 साल के अंदर लूट लिया। जब सत्ता के अंदर आए थे तो कहा था दारू के ठेके बंद करेंगे, कहीं से भी कंप्लेंट आएगी एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा। और इन्होंने घर घर दारू के ठेके खोल लिए, हजारों करोड़ रुपए कमीशन खोरी करके, और दिल्ली का 20,000 करोड़ रुपए का जो है टैक्स के पैसे का घोटाला करके, जमुना मैया के नाम से घोटाला, बस के नाम से घोटाला, स्कूलों के नाम से घोटाला, शिक्षा में घोटाला, फायर ब्रिगेड में घोटाला, बस की टिकट से लेकर सांसद की टिकट तक बेचता है। और अब जेल में जाने का नंबर पड़ रहा है तो भागा घूम रहा है, मुझे ईडी पूछ रही है, मुझे सीबीआई पूछ रही है। और जब सत्ता में नहीं था तो कहता था कि ईडी सीबीआई काम नहीं कर रही है, सोनिया गांधी को क्यों नहीं पकड़ रही है, लालू को क्यों नहीं पकड़ रही है, खुशी जी को क्यों नहीं पकड़ रही है। लंबी लिस्ट बोलता था भ्रष्टाचारियों की, और अभी उन्हीं भ्रष्टाचारियों के गले मिलता है, उनके हाथ उठाता है और उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो ये आज जो लड़ाई है ये एक तरफ भ्रष्टाचारियों की और लुटेरों की गठबंधन बना हुआ है, ठगबंधन, सारे ठग इकट्ठे हो रखे हैं। देश भर के टीवी में देखते हो एक से एक बड़ा ठग दिखता है उसमें। और एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से भी, क्या नरेंद्र भाई मोदी का कोई परिवार है, बच्चे हैं? योगी जी बाबा के कोई बच्चे हैं? बालकनाथ बाबा जी के कोई बच्चे परिवार है? खट्टर साहब के कोई परिवार, कोई बच्चे हैं? ये लड़ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए। और दूसरी तरफ सारे लग रहे हैं अपने बच्चों के लिए। सोनिया गांधी लग रही है अपने राहुल के लिए, लालू लग रहा है अपने बच्चों के लिए, केजरीवाल अपने बच्चों के लिए लग रहा है, हरियाणा वाले अपने बच्चों के लिए लग रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा अपने के लिए घूम रहा है, जम्मू कश्मीर वाले अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ये संत महात्मा हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, और देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं तो देखता हूं जब अपना प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों के अंदर जाता है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री जो है ना उसके पैरों में हाथ लगाते हैं, उसको गले में मिलते हैं। और एक जो है ना मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर उसकी पगड़ी खुलवा ली थी, वहां पर उसके कपड़े उधरवा लिए थे, वो टाइम भी था। और एक आज जो है अमेरिका हाथ जोड़ के खड़ा होता है। तो ये ताकत है, ये प्रधानमंत्री की ताकत को हम लोगों को बढ़ाना है। हम लोगों को अभी आने वाले चुनाव के अंदर दिन रात लग के अपने समाज के एक एक आदमी को, एक एक बंदे को जोड़ना है, एक एक बंदे को समझाना है। अब जो है जो देश
हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो फिर कहां जाओगे? या तो कोई ऐसा देश भी नहीं जो हमको शरण दे देगा, इतना बड़ा कोई देश है। और एक और बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जब वहां से यूएनओ की फौज चली गई तो वहां के जो है आतंकवादियों ने किस तरीके से सत्ता के ऊपर काबिज हुए और लोग हवाई जहाज के अंदर लटक लटक के गए हैं, टायरों में बैठे बैठे। एक बार याद करो कैसे आप लोगों ने बस में लटकते हुए आदमी देखे होंगे, ट्रैक्टर पर लटकते हुए देखे होंगे, और ट्रक पर लटकते हुए देखे होंगे, रेल में लटके देखे होंगे, पर जहाज के अंदर लटके हुए पहली बार आदमी देखा होगा। टायरों में बैठा कोई कैसे बैठा। आज पाकिस्तान को दिल में घुसेड़ दिया है और हिंदुस्तान का जय जयकारा हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि एक निस्वार्थ लगा हुआ एक ऐसा सन्यासी हमको मिला है जिसने राम नाम की धुन पूरी दुनिया के अंदर बजवा दी। अभी राम मंदिर का 22 तारीख को प्रोग्राम है, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी 11 दिन के उपवास के ऊपर जो है ना उसके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो है ना मुख्य जजमान के तौर पर काम करेंगे। हम लोग भी यहाँ पूरे अपने क्षेत्र के मंदिरों की सफाई और उनके साथ लग के और ये दिल्ली के अंदर हर घर घर के अंदर जाके उनको जगाने का बताने का काम करेंगे। हर आदमी जो है ना अपने घर के ऊपर 22 तारीख को दीपक जलाए, अपने मंदिर के अंदर दीपक जलाए, अपने पास के मंदिर के अंदर जाके और प्रोग्राम को जो है ना शामिल हो और अपने हनुमान चालीसा का पाठ करो। कोई जो भी जिसकी श्रद्धा है, जो भी करना चाहे प्रभु राम के आगमन के अंदर बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम। और एक तरफ दूसरे कांग्रेसी ये जितने लुटेरे ठगबंधन है इनको निमंत्रण आया है। आप लोग टीवी में देखते होंगे, ये कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, वो तो राजनीति करे। राजनीति तो कायरो उस दिन था जिस दिन राम भक्तों के ऊपर तुमने गोलियां चलाई थी, कितना बड़ा नरसंहार किया था। मुलायम सिंह यादव ने, आप लोग मुख्यमंत्री होते थे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उसने वहां गोलियां चलवाई थी राम भगत के। और दूसरी तरफ ये सारे ठग कट्टे हो रखे हैं। तो ये भी बताना है राजनीति तो उस दिन हुई थी जिस दिन आपने गोली चलवाई थी एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए। और ये मंदिर तो बहुत पहले भी बन सकता था, परंतु तुम्हारी इच्छा नहीं थी। तुम तो प्रभु राम को झुठला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था कि राम नाम का कोई हिंदुस्तान में आदमी नहीं था। कितने लोगों को पता है इस बात का? कोई राम सेतु नहीं था, 2-3 आदमी को पता है। बड़े बड़े वकील खड़े करे उन्होंने। मैं सल्यूट करता हूं नासा को, अमेरिका की बहुत बड़ी साइंटिस्ट रहते हैं उसमें, नासा एक संस्था है। नासा ने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर राम नाम का एक महापुरुष भी था और राम नाम का सेतु है और था और रहेगा। तो ऐसे महापुरुषों को भी ये झुठलाने का काम करते हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहूंगा, हम तो उस समाज से आते हैं। जब प्रभु राम जी आए तो माता सबरी जी ने कैसे इंतजार किया था, और माता सबरी जी के बेर खा के जो प्रभु राम धन्य हुए थे कि नहीं हुए थे, मुझे बता दो। तो अब हमारा फर्ज नहीं है, प्रभु राम का भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो हम सब लोगों को, अगले पिछले सब लोगों को लग के और दोबारा से 2024 के अंदर 400 सीटें पार करके जो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी के हाथ मजबूत करने हैं और पूरे देश को भगमा भगमा करना है। तो मेरे साथ एक बार जोरदार प्रभु राम का जयकारा लगाएंगे, उसके बाद जो है ना मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, जय हिंद।